मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और जिन मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं, प्रसिद्ध मंत्र था न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। उसका परिचय ही उसका नाम है, उसके कर्म ही उसका नाम है। उसको देखने के लिए उसके कर्मों से हम उसे देख सकते हैं। हमने कल विचार किया, किसी भी वस्तु को जैसे जानने के लिए स्तर होते हैं, वैसा ही स्तर परमेश्वर के जानने के लिए भी आवश्यक है। अर्थात परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर की उपासना। हम चर्चा कर रहे थे स्तुति की। जब हम किसी की स्तुति के बारे में बात करते हैं तो हमें उसका पूर्ण परिचय अभिप्रेत होता है। उस परिचय को संक्षिप्त से संक्षिप्त और विस्तृत से विस्तृत रूप में देखा जा सकता है। जिस परिचय को हम नाम से जानते हैं और उस परिचय के लिए पूरा जीवन चरित्र पढ़ते हैं। हमने ऋषि दयानंद को देखा कि नाम से जाना और क्या है जानने के लिए फिर पूरा जीवन पढ़ा। वैसे ही परमेश्वर को जब हम जानना चाहते हैं तो प्रारंभ उसका नाम से ही होगा। हमने देखा कि उसका नाम कैसे उसका है ये, और उस नाम के बाद जो हमारे सामने स्थिति आई वह है उसका स्थान। वह कहाँ है, हमने देखा और विचार किया। जहां जहां उसके होने के लक्षण हैं वहां वहां पर उसकी उपस्थिति है। इस बात को समझने के लिए हमें योग दर्शन का एक सूत्र समझना होगा। योग दर्शनकार कहता है कि ईश्वर को ईश्वर बनाने के लिए, ईश्वर को ईश्वर होने के लिए एक विशेष गुण की आवश्यकता है। यदि वो विशेष गुण नहीं है तो ईश्वर नहीं हो सकता, और यदि वो विशेष गुण किसी में भी है तो उसको ईश्वर होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि वो जो ईश्वर को ईश्वर बनाता है, वो गुण, वो योग्यता, वो सामर्थ्य कौन सा हो सकता है? वो कौन सी बात है? क्योंकि हम कैसा ईश्वर चाहते हैं। हम एक कल्पना करके देखें कि हमें ईश्वर कैसा चाहिए। क्योंकि जो काम हम चाहते हैं वो काम जब हम व्यक्ति से करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है। हम यदि किसी व्यक्ति से धन चाहते हैं तो देना न देना उसकी इच्छा होती है। ये भी हो सकता है उसके पास देने की इच्छा तो है लेकिन धन ही ना हो।
तो धन है और देने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा है, धन नहीं, तो मुझे दाता कैसा चाहिए? जिसके अंदर देने की इच्छा भी हो, देने का सामर्थ्य भी हो। मैं कहीं जा रहा हूं, अकस्मात मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो मैं देखता हूं जिसकी मुझे अपेक्षा है वो तो है नहीं, वो या तो कहीं दूर चला गया है, मैं उससे दूर हो गया हूं, या वो मर गया है, या वो किसी और विकट परिस्थिति में है। तो मुझे जिसकी आवश्यकता थी वो मुझे वही मिलना चाहिए जहां मैं चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं उसका उसे पता भी होना चाहिए, वो मेरी परिस्थितियों को जानता हो, ऐसा होना चाहिए। इस संसार में सबसे विचित्र बात यह है कि यदि मैं किसी की कोई सहायता करना भी चाहता हूं और मुझे यह पता नहीं है कि उसे आवश्यकता है या नहीं, तो मैं उसकी सहायता करने में प्रवृत्त नहीं होता। मुझे उस व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वो कहे कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। मैं समझूं, ऐसा सदा संभव नहीं है। कोई व्यक्ति न बताए तो मुझे पता नहीं लग सकता, और मेरे अंदर जानने का सामर्थ्य नहीं हो तो भी पता नहीं लग सकता। एक व्यक्ति मेरे सामने आया है, जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं भूखा हूं, तब तक मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता कि वो भूखा है। मैं अपनी भूख के लक्षण देखकर उसको देखूं तो लगता है कि शायद भूखा है। तो जितने मेरे व्यवहार हैं, जितने मेरे संबंध हैं, जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क है, वहां कुछ कुछ अधूरापन है। मेरे माता पिता मेरे बड़े सहयोगी हैं, लेकिन सदा नहीं रहते। सहयोगी हैं, सब जगह नहीं रहते। वो सहयोगी हैं, लेकिन समर्थ नहीं होते। उनकी इच्छा मेरी सहायता सेवा करने की है, पर उनका सामर्थ्य नहीं है। वो चाहते हैं लेकिन उपस्थित नहीं है। वो चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो ये सारा अधूरापन कहीं दूर होना चाहिए। मतलब मुझे सहायता चाहिए, ये बात निश्चित है। मुझे वो सहायता कब जरूरत पड़ेगी इसका निश्चित नहीं है। कहां पड़ेगी ये भी निश्चित नहीं है। तो फिर मैं सहायता के अनुकूल चलूंगा या सहायता मेरे अनुकूल चलेगी? अर्थात जहां साधन होंगे वहीं मैं जाऊं। मैं ऐसी जगह यात्रा करूं जहां चिकित्सा की व्यवस्था हो, जहां यातायात की व्यवस्था हो, जहां लोगों की व्यवस्था हो। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। मेरे यात्रा करने के साथ मेरे सारे साधन मेरे साथ उपस्थित हों, ये आवश्यक नहीं है और ये संभव भी नहीं है। तो साधन सब जगह होने चाहिए, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। तो मैं जहां जाना चाहता हूं वहां पहले से मार्ग बना हुआ है, मुझे जाने में बड़ी सरलता होगी। और मैं ये सोचूं कि जाना है तो मुझे मार्ग बनाना चाहिए, तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा।
तो जो साधन है, जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, उसकी अपेक्षा यह है कि वो सब जगह सुलभ हो, वो सदा सुलभ हो और उसके अंदर सामर्थ्य भी हो, क्षमता भी हो, उपलब्धि भी हो। तो इस कारण से हमारा जो कोई भी सहयोगी है वो अधूरा है। और मनुष्य सहयोगी से ही तो बलवान होता है। आदमी एक अकेला जाता है, डरता है, लेकिन दो चार मिलकर जाते हैं तो डर नहीं लगता। तो साथ होने से डर नहीं होता। कोई धनवान मित्र मिल जाता है तो आदमी सोचता है कोई चिंता की बात नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो है ना मित्र। कोई बलवान व्यक्ति साथ है तो झगड़ा करने में डर नहीं लगता। कोई विद्वान साथ है तो शास्त्रार्थ करने में डर नहीं लगता। तो इसलिए जो मेरे पास नहीं है वो मेरे सहयोग के रूप में होना चाहिए। तो पहला स्थान तो मेरा संसार के लोगों से होता है, संसार की वस्तुओं से होता है। तो मैं देखता हूं सारे संसार में मेरे लिए साधन बिखरे हुए हैं। मेरे साथ सहयोग करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में बहुत दूर तक फैले हुए हैं और उनके पर भरोसा करके मैं चलता हूं। लेकिन जीवन में निराशा होने लगती है। ऐसे साधन की चिंता करता हूं, विचार करता हूं जो सुलभ हो सके, जो आसानी से मिल सके। और संसार में ये थोड़ा 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 होना जो है, ये थोड़ेपन की जो अनुभूति है, ये संपूर्णता की परिचायक है। यदि कोई चीज पूरी हो तो दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, और अपेक्षा होती है तो ऐसा लगता है कि ये अधूरा है, आधा है, कम है, इसके साथ कुछ और होना चाहिए। तो हम जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनके पास कितना भी ज्ञान, कितना भी सामर्थ्य, कितनी भी संपन्नता हो, लेकिन ये सब अधूरे अधूरे हैं। सब में जाकर न्यूनता दिखाई देती है, अभाव दिखाई देता है। कोई कितना भी देने वाला हो, यदि गिनकर दे रहा है तो गरीब ही है, नाप कर दे रहा है तो गरीब ही है। उसके अमीर होने का क्या प्रमाण है कि वो बिना तोले बिना नापे दे सके, उसके पास इतना हो। मेरे सामर्थ्य, मेरी आवश्यकता, मेरी मांग से अधिक हो, तो ऐसा किसी मनुष्य के पास नहीं होता। पंडित राज जगन्नाथ ने एक बड़ी सुंदर उक्ति लिखी है। वो कहता है, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथम पूरयितुम समर्थ। वो कहता है या तो राजा और या ईश्वर हो सकता है आपके मनोरथों को पूरा कर दे। अन्य नृपालय परिदीयमानम शाकायवास्या लवणायवास्य। बाकी जो लोग देंगे वो क्या होगा? कोई सब्जी के लायक देगा, कोई नमक के लायक देगा। मनोरथों को पूर्ण करने योग्य कौन देगा? ये मनोरथ कैसे पूर्ण होंगे? ऐसा सामर्थ्य किसका है? मेरे मन में इच्छा होना, मुझे आवश्यकता होना इस बात का प्रतीक है कि उसकी पूर्ति का साधन विद्यमान है। यदि संसार में साधन नहीं होते तो मेरे अंदर इच्छा नहीं होती, मेरे अंदर अधूरापन नहीं होता।
मुझे कमी नहीं लगती, मैं अपने को अभावग्रस्त नहीं मानता। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा है, मनुष्य अपने को अभावग्रस्त मानता है, अशक्त मानता है, वो अनुपस्थित मानता है। इसलिए उसके अंदर एक इच्छा पैदा होती है, एक उत्कंठा पैदा होती है, एक जिज्ञासा पैदा होती है कि वो उसको ढूंढे जहां उसकी पूर्णता हो। और हर टुकड़ा, हर खंड अपनी इकाई को बताता है, अपनी पूर्णता को बताता है, अपने से बड़े को बताता है। यही स्थिति जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है। जीवात्मा का जो स्थान है, जीवात्मा का जो सामर्थ्य है, जीवात्मा का जो ज्ञान है, वो सारा का सारा एक इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है कि इसके अंदर जो अधूरापन है उसका कोई दूसरा सिरा, उसकी कोई पूर्णता का क्षेत्र और है। तो इस परिस्थिति में एक चीज निकलकर जो आती है, एक विचार जो निकलकर आता है, वो ये आता है कि मुझे जो अभाव, और दूसरी भाषा में यदि कहा जाए तो जो कुछ थोड़ा है, छोटा है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, इस थोड़े छोटे अभाव को जब हम पूर्ण कर देते हैं तो उस आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा कैसा चाहिए? उसको एक परम आत्मा चाहिए, अर्थात उसका जो संपूर्ण है, जो अधूरापन है, वो संपूर्णता में बदल सके। उसकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो जहां जाकर पूरी हो सके। उसका जो स्वामित्व है, ऐश्वर्य है, वो परम ऐश्वर्य को दिला सके। तो इस दृष्टि से यहां कहा गया कि एक आप ईश्वर जैसा जिसकी कल्पना करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसको जानते हैं, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि ये सब न्यूनताएं उसमें नहीं होनी चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा